Welcome to Arunachal Pradesh. Hear the mountains, breath in the wind, pulse of the ridge, ancient and strong, echo of the sky, boundless current, echo of the sky, boundless current, hey-yo. ये है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में सिचुएटेड एक मैसिव स्टेट जो कि है पूरे एज ऑफ इंडिया पे। इसका टोटल एरिया असम, नागालैंड और मेघालय तीनों को मिला के उससे ज़्यादा है। यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया में सबसे ज़्यादा कम है। आज मैं अभी लैंड किया हूँ ईटानगर में। यहाँ से मेरा प्लान है कि मैं ज़ीरो जाऊँगा हिच हाइकिंग करते हुए और वहाँ से हेलीकॉप्टर लेके टाक्सिंग जाने का प्लान है। तो अभी तो मैं यहाँ की लोकल मार्केट घूमने जा रहा हूँ, आके आपको अपना होम स्टे दिखाऊँगा। ईटानगर में तो मुझे पर्सनली नहीं लगता कि कुछ भी इतना ज़्यादा होगा अट्रैक्टिव, बट अरुणाचल प्रदेश में लीस्ट विजिटेड डिस्ट्रिक्ट्स में जाने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लोकल्स का मानना है कि मालाबार रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, तो मालाबार जाते हैं अभी और देखते हैं कि यहाँ का खाना कैसा है। मॉर्निंग गाइज, तो ये अभी मैं आपको अपना होम स्टे दिखाता हूँ और आज का बेसिकली प्लान है कि मैं यहाँ से ज़ीरो जाऊँगा बाय शेयरिंग कैब, क्योंकि यहाँ से ज़ीरो जाने के लिए तो सब रेकमेंड कर रहे हैं कि एक शेयरिंग कैब ले लो और ज़ीरो से मुझे आगे डापुरजो जाना होगा। डापुरजो से टांगसिंग का रास्ता मुश्किल होगा। ये वैसे रूम दिखा देता हूँ, रूम तो बेसिक सा ही है। पूरी रात सो भी नहीं पाया क्योंकि पूरी रात पीछे से आवाज़ें आ रही थी कुछ, जैसे कि कहीं कंस्ट्रक्शन चल रही हो। वैसे तो ये रूम ठीक है बट रेट को तो जस्टिफाई नहीं करता। ये रूम मुझे पड़ा था 1800 रुपये का और अभी मैं आपको पूरा रूम टूर दे देता हूँ। यहाँ से बाहर निकलने पे सीधा बालकनी है। वॉशरूम की कनेक्टिविटी भी यहाँ पे ठीक नहीं है। दूर देखने पे पहाड़ तो दिखते हैं यहाँ पे। सारा सामान पैक कर लिया है मेरे पास। ये मेरा मेन लगेज हो गया और इलेक्ट्रॉनिक्स बैग, जैकेट बाहर रख लिए है कि बाहर ज़ीरो में काफ़ी ज़्यादा सुनने में आया है कि ठंड है, तो कैरी कर लूँगा अपने साथ। ये अभी मुझे यहाँ पे ब्रेकफास्ट दे गए थे। ब्रेकफास्ट में सुबह सुबह ही पास्ता और यहाँ पे रेड टी चलती है। यहाँ के लोग शुगर बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं अपनी टी में। बाहर का कुछ ऐसा व्यू है और बाकी होम स्टे ऐसा है। एलोग नाम करके होम स्टे है यहाँ पे। वॉशरूम इधर की तरफ है। अब मैं बेसिकली नाश्ता कर लेता हूँ और आपको सीधा मिलता हूँ। यहाँ से मुझे होटल की तरफ जाना पड़ेगा जहाँ टैक्सी स्टैंड है, तो सीधा नाश्ता करके चलते हैं वहीं पे, वहीं मिलते हैं आपको। टैक्सी स्टैंड की तरफ मुझे एक भैया मिले हैं, ये लेके जा रहे हैं अपने साथ एक्टिवा पे। ये अभी अपने मार्केट में गए हैं। यहाँ पे अभी सिर्फ 9:30 हुए हैं और ये लोग इसे दोपहर बोलते हैं, यानी कि जब दिल्ली साइड ब्रेकफास्ट भी नहीं किया गया होता ये लोग इसे दोपहर बोलना शुरू कर देते हैं। आउट ऑफ नोवेयर एक चीज़ है यहाँ पे जो मैंने अरुणाचल में नोट की है कि यहाँ की 30% ऑफ पॉपुलेशन क्रिश्चियन कन्वर्ट हो चुकी है। यहाँ पे क्रिश्चियन कन्वर्जन, जो ट्राइबल लोग थे उन्हें क्रिश्चियंस पे कन्वर्ट कर दिया गया है। अभी मैं जा रहा हूँ सूमो स्टैंड की तरफ एंड सूमो स्टैंड से मैं जाऊँगा ज़ीरो की तरफ। तो चलिए वहीं पे चलते हैं। भैया मिले हैं, ये ड्रॉप कर रहे हैं, तो उनके साथ जा रहा हूँ सूमो स्टैंड तक।
थैंक्स ब्रदर। क्या नाम है आपका? Benjamin, nice meeting you and thank you so much bro, thank you। टैक्सी स्टैंड तक पहुंचा हूँ, बहुत बढ़िया भाई था, उसने यहाँ तक छोड़ दिया है। अब यहाँ से बात करता हूँ टैक्सी वालों से, उसके बाद कंटिन्यू से शेयरिंग सुमो में जा रहा हूँ और इसके बाद आपको पूरा रास्ता दिखाऊंगा। रास्ता दिखाने के बाद जीरो में मिलते हैं यहाँ से। रास्ते में होटल लिया है यहाँ पे ज़ीरो के रास्ते में, और ज़ीरो तक जाने का है। अभी कुछ खा लेते हैं थोड़ा बहुत और फ्रेशन अप हो जाते हैं, इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। रास्ता वैसे तो ज़ीरो का ठीक है सारा, पर कहीं कहीं लैंडस्लाइड्स भी देखने को मिलती है। मेजॉरिटी जितना आगे जाएंगे उतना ज़्यादा रास्ता ख़राब होता जाएगा यहाँ पे। वेलकम टू ज़ीरो। अब मैं ज़ीरो पहुंच गया हूँ। यहाँ पे मैं शेयरिंग कैब से पहुंचा था, तो अभी मैंने अपने हॉस्टल में चेक इन किया है। यहाँ पे मैंने डॉम वाला बेड ले लिया क्योंकि सारा खाली पड़ा था, 6 के 6 बेड्स। काइंड ऑफ ज़ीरो आप कह सकते हो हिमाचल प्रदेश में लेस विजिटेड जगहों की तरह ही है देखने में। यहाँ की ट्राइब है अपतानी ट्राइब। अपतानी ट्राइब के लोग यहाँ रहते हैं। बेसिकली इनके कल्चर में आज से कुछ साल पहले ऐसा था कि लड़कियाँ बहुत ज़्यादा सुंदर मानी जाती थी। बहुत ज़्यादा सुंदर होने के कारण राइवल ट्राइब्स उन पे नज़र रखते थे। hey bro, तो अपतानी ट्राइब की लड़कियों को बहुत ज़्यादा सुंदर मानी जाती थी, और इस चक्कर में उनकी डी ब्यूटिफिकेशन प्रोसेस के लिए उनके नोज़ में प्लग्स डाल दिए जाते थे और फेस पे टैटूज बना दिए जाते थे। मैं अभी तो सारा ज़ीरो विज़िट करूंगा और आपको साथ में पूरा सारा ज़ीरो दिखाऊंगा। यहाँ पे अभी तो मैं इनकी पहले खाना खाने जा रहा हूँ। तो अपतानी ट्राइब की ही स्पेशलिटी है कि इनकी अपतानी थाली होती है। तो पहले तो अभी अपतानी थाली खाने जा रहा हूँ और इसके बाद देखते हैं। कल मोस्ट प्रोबेबली मैं दापुरजियो निकल जाऊँगा और दापुरजियो से मुझे आगे ताकसिंग जाना है। ताकसिंग के लिए तो रोड्स ही नहीं दिख रही गूगल मैप पे, तो देखते हैं कि वहाँ तक कैसे पहुँचते हैं। अभी मार्केट इनकी चक्कर लगाते हैं और दिखाते हैं कि मार्केट कैसी है। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, सारी कंस्ट्रक्शन चल रही है हर जगह। ज़ीरो को टूरिज्म के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। वैसे तो ज़ीरो में फेस्टिवल भी होता है, ज़ीरो फेस्टिवल दिसंबर में होता है, तो वो तो नहीं आ रहा इस साल। तो देखते हैं कि वहाँ पे क्या दिखा जा सकता है। सामने का व्यू बढ़िया है, लेफ्ट साइड पे पहाड़ दिख रहे हैं, सारे पहाड़ हैं। आगे जाके देखते हैं। पे पहाड़ हैं सारे दूर तक। ट्रैवल था वो तो कंपैरेटिवली काफ़ी इजी था और काफ़ी ठीक ठाक ही रोड्स बन रखी थी। बीच बीच में लैंडस्लाइड ज़रूर हो रही थी, लैंडस्लाइड पे पूरे पत्थर भी गिर रखे थे, बट फिर भी मैं कहूँगा कि रोड सही थी। टूरिस्ट आ सकते हैं यहाँ पे, कंफर्टेबल है टूरिस्ट्स के लिए ये जगह। आगे देखते हैं। फुटेज है और कल जो थी वो गिम्बल से शूट की हुई थी। गिम्बल में प्रॉब्लम ये आती है कि गिम्बल की बैटरी काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाती है। अगर किसी को आइडिया है कि प्रॉपरली गिम्बल कैसे यूज़ करते हैं तो ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा कमेंट्स में। यहाँ से ये व्यू देख सकते हो आप, पूरा ही खेत दिख रहे हैं और पीछे पेड़ दिख रहे हैं। इनके खेतों की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे जो राइस फार्मिंग करी जाती है उसके साथ साथ फिश फार्मिंग भी करती हैं उसी फील्ड्स में ये लोग। इंडिया में इतनी खाली जगह देखने को वैसे कभी कम ही मिलती है, बट स्टिल ये बहुत ज़्यादा खाली है और यहाँ के लोग अपना वर्क लाइफ बैलेंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये लोग मानते हैं कि 3 बजे तक अपना सारा काम ख़त्म कर देते हैं। 3 बजे के बाद ये किसी को भी ज़्यादा एंटरटेन नहीं करते। बहुत ही कम दुकानें खुली मिलेंगी और 8 बजे के बाद तो यहाँ पे कुछ खुला दिखेगा ही नहीं। ध्यान में आई, ये मुझे पता नहीं कि ठीक है कि नहीं है,
पर यहाँ के मुझे किसी लोकल ने बताया कि यहाँ पे आज भी लड़कियाँ परचेज करी जाती हैं। मिथुन एक गाय के प्रकार का जानवर होता है। मिथुन के बदले लड़कियाँ यहाँ पे बेच दी जाती हैं, जिनसे लड़के शादी कर लेते हैं और 3-4 शादियाँ करी जाती हैं। मैं श्योर नहीं हूँ कि ये बात ठीक थी कि नहीं, बट यहीं के किसी लोकल ने मुझे भी बताई थी ये बात। रैंडमली मेरे दिमाग में आ गई ये बात, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। एम्प्टी रोड्स देखने को मिल रही हैं। गाड़ियाँ तकरीबन हर 2 या 3 मिनट बाद निकलती है यहाँ से एक सिंगल गाड़ी। बेसिकली कुछ बाइकर्स वगैरह दिख जाएंगे या एक्टिवा वगैरह पे लोग दिख जाएंगे, बट यूजुअली यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत ही कम है। मेरे पीछे भी सड़क अभी पूरी खाली पड़ी है। लंपिया का रास्ता भी पूरा खाला है। हाँ, छोटे छोटे लोग बना के रुकने के लिए जो फार्मिंग करते हैं उनके लिए अपने घर है। फाइनली मैं लंपिया एंटर कर गया हूँ। मुझे जाना बुला था लेकिन मैं लंपिया घुस आया हूँ। अब मैं लंपिया में ही पहले सारे देख लेता हूँ विलेज। लंपिया के यहाँ पे विलेज को बस्ती कहते हैं, तो पहले मैं सारा लंपिया देख लेता हूँ, फिर आगे यहीं से इंटरकनेक्टेड है बुला और होंग, तो दोनों विलेजेस आज घूम के यहाँ से जाऊँगा। तो आपको भी अब दिखाता हूँ मैं आगे का पूरा व्यू। ऐसे बिल्कुल ही शांत जगह है यहाँ पे, बिल्कुल ही अभी के टाइम पे लग रहा है कि कोई भी टूरिस्ट नहीं है। यहाँ के जो आप घर देखोगे ना, बिल्कुल साथ में चिपक रखे हैं। इन घरों की दीवारों में गैप नहीं है। यहाँ पे एरिया कम है और लोगों ने इसकी ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइजेशन की हुई है। आपको किसी भी घर के बीच में गैप नहीं दिखेगा, सारी दीवारें चिपक रखी होंगी घरों की आपस में। हाँ, छोटे छोटे कुत्ते बिल्लियाँ हैं, ये देख के बिल्कुल सुनसान रोड है अभी सामने। और सारे लोग अब अपना घर बंद करके रखा हुआ है, सब अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। सब ने दुकानें बंद कर दी हैं, कोई यहाँ पे भी स्पेसिफिकली दुकान नहीं खुली। में से किसी को प्रॉपर विलेज देखने का शौक है, यानी कि ऐसा विलेज जो कि बहुत ही ज़्यादा कम विजिटेड हो, तो आप लोग यहाँ ज़रूर आ सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल जो पुराने ज़माने के विलेज होते हैं ना, उस टाइप की फील आएगी यहाँ पे आके आपको। यहाँ से अब बुला की तरफ जा रहा हूँ और बुला पे थोड़ा बहुत खाना खाते हैं, फिर देखेंगे कि आगे कहाँ जाना है। आज सारा वॉकिंग वाला देख लेते हैं और कल गाड़ी से कहाँ कहाँ जाना होगा वो देख लेंगे। मैं आया हूँ यहाँ की किसी लोकल रेस्टोरेंट में, यहाँ की लोकल थाली ट्राई करूँगा। करना लंच था बट लंच तो हुआ नहीं, तो अब डिनर ही सही। यहाँ सिर्फ अभी बजे होंगे 5:30 के अराउंड हुए होंगे, 5:45 हुए हैं और सब कुछ बंद और पूरा अंधेरा हो गया है। लोग सब अपने अपने घर चले गए हैं, एक ही रेस्टोरेंट खोला मिला मुझे, तो अब खाना खाते हुए कर लेते हैं। दाल चाहिए? दाल डाल दीजिए, टेस्ट कर लेते हैं। Pok choy. Pork choy, yes. Spicy or This is this is here चटना बोलते हैं, चटना चटनी तो स्पाइसी इस पे डालते हैं स्प्रिंकल। इस पे डालते हैं। थैंक यू।
निकला हूँ। अंकल को तो फुल ऑन मार्क्स हैं 10 में से 10। खाने को अगर मैं रेट करूँ तो खाना है 7 आउट ऑफ 10। अभी 6 भी नहीं बजे और पूरा अंधेरा है, सब कुछ बंद हो गया है। जो कि दिल्ली वगैरह में चाय पीने का टाइम होता है, यहाँ पे प्रॉपर डिनर हो गया है और स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है यहाँ पे, तो बिल्कुल अंधेरा है। अब आपको आगे चल के अपना हॉस्टल दिखा देता हूँ। ये अभी मैं अपने हॉस्टल के बाहर खड़ा हूँ और ये इसका आउटर व्यू है और पूरी आप सड़क देख सकते हो। खाली मैं ही हूँगा। आपको भी अंदर जाके कमरा दिखा देता हूँ। इस टाइम तक सब कुछ बंद हो जाता है यहाँ पे, कुछ भी खुला नहीं रहता। यहाँ से मैं आपको, ये मेरा आज के लिए स्टे है। पूरा डॉम खाली पड़ा था तो मैंने डॉम ही ले लिया। प्राइवेट रूम के साथ इनका वॉशरूम अटैच नहीं था इसलिए नहीं लिया। आज के लिए तो बस इतना ही है और अब मैं कल सारा ज़ीरो घूमने जाऊंगा। कल ज़ीरो घूम के देखते हैं कि कैसा है। आज के लिए तो बस यहीं तक था। अब इस व्लॉग में आप कंटिन्यू देखोगे ज़ीरो आगे पूरा खाली पड़ा है, बढ़िया है।